वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इक़रा इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद होगा अज़ीमुश्शान इजलास आम। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की होगी शिरकत। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कमलेश तिवारी कत्ल कातिलों को बंदूक मुहैया कराने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला बीजेपी से ही होना चाहिए, रामदास उठावले का बयान। महाराष्ट्र की सड़कों पर नजर आ रहे शरद पवार के कई पोस्टर, लिखा गया बाप बाप होता है। दिल्ली दुनिया के 10 बड़े शहरों में सबसे आलूदा, हेल्थ इमरजेंसी के दरमियान सभी स्कूल बंद। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए, मुस्लिम रहनुमा का बयान। योगी हुकूमत ने मुलाजिमीन के पीएफ का पैसा इकबाल मिर्ची की कंपनी में लगाया। बेरोजगारी की 4% में इजाफा, हुकूमत के पास कोई इलाज नहीं। व्हाट्सएप में हुकूमत को 121 हिंदुस्तानियों की जासूसी होने की दी थी जानकारी। मैंने सदरराज की धमकी नहीं दी, सदरराज की धमकी नहीं दी, बीजेपी लीडर का बयान। चंद्रयान 2 कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हम चांद की सतह पर लैंडिंग की एक और कोशिश करेंगे, 7 का बयान। यूपी राशन तरसील में धांधली, 6 लाख राशन कार्ड मंसूख करने की तैयारी। रूस में अमेरिकी तेल टैंकर में धमाका, 2 हलाक। दाइश के कैदियों को उनके आबाई ममालिक में भेजा जाएगा, तुर्की का बयान। हम न सिर्फ पनाहगुज़ीनों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं बल्कि इंसानियत की इज्जत व वक़ार का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, एर्दोगान का बयान। अफगानिस्तान बम धमाके और झड़प में बच्चे और पुलिस एहलकार हलाक। शाम तिल अबेज में धमाका, कम से कम 10 शहरी हुए हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम जो मॉर्निंग और इवनिंग है वो शाये हुई हैं। उसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और आलम इस्लाम से लेकर के हिंदुस्तान के अहम खबरों पर चुपता हुआ तबसरा भी हमेशा की तरह हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। इक़रा इंटरनेशनल स्कूल के क़याम का मकसद ही दीनी उलूम के साथ साथ बेहतरीन असरी उलूम मुहैया करना है और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में स्कूल अपने मकासद की तकमील की जानिब बढ़ने लगा है। इसके लिए इसमें ज़ेर तालीम 3 तलबा ने अपने तमाम असरी उलूम पर महारत रखते हुए हिफ्ज़ कुरान की नेमत से मालामाल हुए हैं, जो स्कूल के लिए खुशकिस्मती की बात है। इसलिए हमने इस पैगाम को आम करने के लिए माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से भी एक जलसा दस्तारबंदी का एहतिमाम करने का फैसला किया और इजलास आम 9 नवंबर बाद नमाज असर या 3 बजे से ईदगाह कुद्दूसा मैदान में मुनक़िद होगा, जिसमें बहुत ही अहम तरीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो रियासत व बैरून रियासत से होंगी शिरकत करेंगे और मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम शिरकत करेंगे और उन्हीं के हाथों से हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होगी और फिर मौलाना का पुरमौज खिताब भी होगा। इन तमाम बातों का इजहार आज अपने दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल के चेयरमैन जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब ने दी है। वो यहाँ प्रोग्राम की तफसीलात बयान करते हुए स्कूल के क़याम के मकासद व दीगर अहम तरीन उमूर पर रोशनी डाली और कहा कि जलसे का इनेकाद स्कूल के तारुफ के साथ साथ एक पैगाम भी आम करना है कि दुनियावी उलूम के साथ साथ हम दीनी उलूम में भी महारत हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर दीगर मकामी अखबारात और चैनल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। स्कूल के इंतजामिया की जानिब से तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो बर वक्त शरीक होकर इजलास को कामयाब बनाएं और मखसूस खुसूसी दुआ या नशिस्त में शरीक हों। इस प्रोग्राम को सीधी बात में लाइव भी दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल स्कूल में 3 या 4 बच्चे हैं ना हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। उनकी दुनियावी तालीम के साथ असरी तालीम के साथ है ना दीनी तालीम हासिल करते हुए 3 या 4 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। वो 3 बच्चों के दस्तारबंदी के लिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के स्पोक्स पर्सन एक आलमी सतह के आलिम आ रहे हैं। उनके साथ है ना मुफ्ती मासूम साकिब साहब, मौलाना खलीलुर रहमान उमरी मदनी, मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी और दीगर उलमा इकराम आ रहे हैं।
ये प्रोग्राम जो है खुद्दी साहब ईदगाह ग्राउंड में 9 नवंबर को हफ्ते का बरोज़ हफ्ता सुबह के दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। इसकी दावत आम लोगों को दावत है इस कार्रवाई में शामिल होकर साहिब दीन हासिल कीजिए। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के कैथल जिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने कहा 133 किसानों को पराली जलाने के लिए चालान जारी किए गए हैं। इस साल कैथल में पराली जलाने के 60% मामले कम सामने आए हैं। जिन किसानों ने जुर्माना नहीं भरा उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ATS ने गुजरात ATS के साथ मिलकर कानपुर से यूसुफ खान नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इस पर इल्जाम है कि यूसुफ खान ने हिंदू समाज पार्टी के सरबराह कमलेश तिवारी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शुदा मुलजिमों को पिस्तौल मुहैया कराई थी। अब खबर मुंबई से। बीजेपी ने अभी तक शिवसेना को वजीर आला ओहदा देने से इनकार ही किया है और शिवसेना भी बजीद है कि वजीर आला 2.5 साल के लिए उसकी पार्टी से होना चाहिए। इस दरमियान बीजेपी लीडरों की कोशिश है कि वो शिवसेना के खिलाफ ज्यादा कुछ ना बोले, लेकिन इस दरमियान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी के हामी रामदास उठावलो ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि वजीर आला बीजेपी से ही होना चाहिए। उन्होंने शिवसेना को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि उसे वजीर आला ओहदे के लिए जिद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बीजेपी रियासत में बड़ी पार्टी है। एक और खबर मुंबई से। जबरदस्त सियासी सरगर्मियों के दरमियान रियासत महाराष्ट्र में सड़कों पर शरद पवार के कई पोस्टर्स होर्डिंग्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये होर्डिंग्स एनसीपी लीडरों ने लगवाए हैं और सापर मराठी जबान में लिखा है बाप बाप होता है। हालांकि बीजेपी शिवसेना के दरमियान जारी तलखियों के दरमियान शरद पवार ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि उन्हें अवाम ने अपोजिशन में बैठने का मैंडेट दिया है तो अपोजिशन में ही बैठेंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टियों की कुछ लीडरान ने शिवसेना को हिमायत देकर बीजेपी को इख्तिदार से बाहर करने का मशवरा दिया है। दरअसल शिवसेना किसी भी हाल में वजीर आला का ओहदा छोड़ना नहीं चाह रही और बीजेपी को ये मंजूर नहीं। अब खबर नई दिल्ली से। एनसीआर में हफ्ते के रोज भी हवा का मेयार इंतहाई खराब है। शहर में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। हेल्थ इमरजेंसी नाफिज किए जाने के साथ ही आज से 5 नवंबर तक दिल्ली में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में हालात बदतर हो गए हैं और उसके लिए सियासी पार्टियां बस एक दूसरे को मुरीदे इल्जाम ठहरा रही हैं। आप लीडरान हरियाणा और पंजाब हुकूमत को आलूगी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली की हवा खराब हो रही है और वहां की हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत को आलूगी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल ये बात अब पूरी तरह जाहिर हो गई कि मुल्क की राजधानी दिल्ली की आबोहवा पूरी तरह से दमघोटू हो चुकी है। यहाँ सांस लेना दुश्वार हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लोग धीमा जहर सांस की शक्ल में अपने अंदर ले रहे हैं। अब खबर मुंबई से। मुंबई वाक़ मुतनाज़ा कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुबैना मुआहदे को लेकर लखनऊ में हंगामा बर्पा हो गया है। रियासती हुकूमत के UPPCL ने एक मुतनाज़ा फैसले के तहत मुबैना तौर पर अपने मुलाजिमीन के 26,000 करोड़ रुपए के फंड का DHFL में सरमाया लगाया है। काबिल गौर है कि DHFL के प्रोमोटरों से हाल ही में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने दाऊद इब्राहिम के एक साबिक मुआविन इकबाल मिर्ची के कंपनी के साथ रिश्तों को लेकर पूछताछ की थी। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि DHFL से इकबाल मिर्ची का कोई रिश्ता हो सकता है। इंजीनियरों और मुलाजिमीन की एसोसिएशन ने PF के पैसे को एक मुतनाज़ा कंपनी में लगाने का मामला जोरों शोरों से उठाया है। UPPCL के चेयरमैन को लिखे खत में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाजिमीन के GPF और CPF से मुतालिक पैसे की सरमायाकारी के फैसले पर सवाल उठा दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। बेरोजगारी मुल्क में एक ऐसा बड़ा मसला बनती जा रही है और उसको हल करने की जानिब हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश भी नजर नहीं आ रही। जुमा के रोज एक मोतबर डाटाबेस कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बेरोजगारी से मुतालिक ताज़ा आदाद शुमार जारी किए हैं, जिनके मुताबिक इस साल अक्टूबर में बेरोजगारी की शरह फीसद बढ़कर 8.48 हो गई है, जो अगस्त 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। वाज़ेह अगस्त 2016 में शरह फीसद 9.59 थी।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहरों में शरह फीसद 8.85 और देहात में बेरोजगारी की शरह 8.28% रही। यह आदाद-ओ-शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हिंदुस्तानी मईशत में जो मंदी का रुझान है उसका वाज़ेह असर हिंदुस्तानी सनअत पर नजर आ रहा है और कारोबार कम होने की वजह से बेरोजगारी की शरह फीसद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। इस साल सितंबर में व्हाट्सएप ने तहरीरी तौर पर हिंदुस्तानी अफसरों को इस बात की जानकारी दी थी कि इसराइली कंपनी NSO के पेगासस स्पाईवेयर ने 121 हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी में सेंध लगाई है। इस मामले से जुड़े जराये ने इसकी जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तादाद की तस्दीक नहीं की जा सकी है, लेकिन ऐसा पता चला है कि इस तादाद में कोई तब्दीली नहीं हुई। व्हाट्सएप के जराये ने कहा है कि मई से लेकर अब तक इस मामले में एक बार भी सीधे उनसे कुछ नहीं पूछा। उस वक्त उन्होंने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं मांगी। इससे पहले वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस मसले पर व्हाट्सएप से 4 नवंबर तक जवाब मांगा था। इसके बाद जुमा की रात को व्हाट्सएप के एक तर्जुमान ने हुकूमत की दरखास्त के जवाब में कहा है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर से लोगों के फोन की जासूसी करने के मामले में मुताल्लिका हिंदुस्तानी और बैनुल अक़वामी हुक्काम को मई 2019 में मुत्तला किया था। अब खबर मुंबई से। बीजेपी लीडर सुधीर के जरिए शिवसेना को सदराज की धमकी दे जाने का मामला अब बहुत आगे बढ़ गया है। अब जबकि शिवसेना ने सामना में भी इस बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए शोला बयानी की है, तो सुधीर ने अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सदराज नाफिज होने की धमकी नहीं दी, बल्कि सिर्फ ये बताया कि अगर वक्त पर हुकूमत साजी नहीं हुई तो क्या कुछ हो सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी के सदरनशीन के सेवन ने वाज़ेह किया है कि खलाई एजेंसी चांद पर लैंडिंग की एक और कोशिश करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के अपने अज़्म का यादा करेगी। इस सिलसिले में एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है ताकि वाज़ेह किया जा सके कि किस तरह चांद पर लैंडिंग की जा सके। सेवन ने चांद पर चंद्रयान 2 लैंडर के उतरने में नाकामी के कई हफ्तों के बाद कौमी दारुल-हुकूमत में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खलाई एजेंसी ने विक्रम के बारे में काफ़ी डाटा हासिल किया है। इसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, हमारे पास इसका कीमती डाटा मौजूद है ताकि हर चीज़ दुरुस्त की जा सके। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत राशन कार्ड में होने वाली धांधलियों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। महकमा ग़िज़ाई तरसील की तरफ से जारी किए जाने वाले लाखों राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। इस धांधली के इंकिशाफ के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत तकरीबन 6 लाख राशन कार्डों को मनसूख कर सकती है। एक अहदेदार ने बताया कि एक अरसे से मुख्तलिफ अजला से दोहरे राशन कार्ड जारी किए जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब खबर मॉस्को से। रूस के दूरदराज मशरिकी खलीज नाखोरका में गैस और एयर मिक्सर से लदे एक टैंकर में धमाके में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। मकामी तफ्तीशी एजेंसी ने हफ्ते को बताया कि मेस इस्ताफियोवा के करीब खलीज नाखोर में गैस और एयर मिक्सर से लदे टैंकर में धमाका हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शख्स लापता है। अब खबर तुर्की से। तुर्क वजीर दाखिला सुलेमान सोयलो ने कहा कि सख्तगीर जंगजू ग्रुप दाइश की गिरफ्तार अरकान को उनके आबाई ममालिक को वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने इस मामले पर यूरोपीय यूनियन की बेअमली की शिकायत की है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूरोप की बेअमली हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। उन्होंने दाइश के कैदियों का मामला तनहा तुर्की पर छोड़ने पर यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम में कायम किया जाने वाला सेफ जोन आज शाम में सबसे पुरअमन और काबिल रिहाइश मकाम है। उन्होंने कल 6ठे आलमी तुर्क तिब कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि चश्मे अमन फौजी ऑपरेशन के जरिए शामी पनाहगुज़ीनों की वापसी के लिए जगह हासिल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि वो शामी मुहाजिरीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा से एक नई अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जो मेरे मेहमान होंगे उनसे बैनुल अक़वामी डोनर्स मीटिंग का एहतिमाम करने से मुतालिक बातचीत करूंगा। अगर उन्होंने अपील कर दी तो ठीक है, वरना फिर भी मैं खुद ही डोनर्स मीटिंग की अपील करूंगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि तिलाबियस और सिविल आइन के दरमियान भी अगर जरूरत पड़ी तो पनाहगुज़ीनों का शहर आबाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इस बरसों से अपनी सरजमीन में लाखों पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी का सिलसिला जारी रखा हुआ है।
बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी बरादरी सिर्फ मशवरा देने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। हम इंसान और इंसानी ज़िंदगी को अहमियत देते हैं, जबकि दीगर ममालिक एक कतरा पेट्रोल को एक कतरा खून से तरजीह देते हैं और सिर्फ अपने मफादात का ही ख्याल करते हैं, जबकि हमारे लिए इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है और यही हमारे में और उनमें फ़र्क है। सदर दुगान ने कहा कि जिन ममालिक ने गुज़श्ता 8 सालों से शामी मुहाजिरीन के लिए खारदार तारों के जाल को खींचने के सिवा कुछ नहीं किया, अब वो उन पनाह गुज़ीरों की पनाह के लिए की जाने वाली कोशिशों की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई हमें क्या कहता है, हम इन चीज़ों की परवाह किए बगैर हम उन पनाह गुज़ीरों को अपनी सरहदों के अंदर और सरहद पार खिदमत फराहम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम मजलूमों और मुतासरीन के लिए उम्मीद का मंबा साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां अदा करने तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इस तरह हम तमाम इंसानियत की इज्जत व वक़ार को भी बचाने पर यकीन रखते हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान सूबे तहार की तहसील दरकद में रोनमा होने वाले धमाके में 9 बच्चे लुक़्मे अजल बन चुके हैं। पुलिस का कहना है कि दरकद ताखिरी गांव में सड़क किनारे नस्ब बम स्कूल के तालिब इल्मों के गुजरने के वक्त धमाके से फट गया, जिससे 9 बच्चे जाँ बहक हो गए और एक बच्चा जख्मी हो गया। हुकाम ने दावा किया है कि यह बम तालिबान शरपसंदों ने नस्ब किया था। तालिबान ने इस मामले पर फिलहाल कोई ऐलान जारी नहीं किया है। अब खबर शाम से। शाम की तुर्की से मुल्हिका सरहदों पर वाक़ तिल अबियज़ में एक बाजार में बम हमले में कम से कम 10 शहरी हलाक हो गए हैं। अलहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG PKK से साफ किए जाने वाले तिल अबियज़ के मरकज में एक कार बम धमाका किया गया है, जिससे कम से कम 10 बच्चे हलाक हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। धमाके से लोगों की कसीर तादाद जख्मी भी हुई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।